आज चतुर्थ विलास की आप सबको बधाई देते हुए मेरे गुरुदेव श्री गिरधरलाल जी महाराज श्री एवं वर्तमान पंचम पीठाधीश्वर श्री वल्लभलाल जी महाराज श्री एवं रासेंद्र गोकुलेंदु प्रभु के युग्म चंडारमीन में दंडवत करते हुए आज का चतुर्विलास का सत्संग आगे बढ़ाते हैं। आज हमने अगले 3 विलास का महत्व पुष्टि मार्ग की विचारधारा से रखा है। आज चतुर्थ विलास है। हम पुष्टि संप्रदाय में नव विलास उत्सव की भाव भावना को हृदय मंगलम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा जीव तो सारस्वत कल्प के आनंद प्राप्ति के समय हमारे अंतर मन में स्थित अहंता ममता जैसे कारणवश भूतल पर गिरे और अनेकानेक जन्म लेते हुए यह सब विस्मृति हो गई है। इसलिए हम श्री वल्लभ विठल की कृपा द्वारा हमारे हृदय को टटोलते हैं। आज नवविलास का चतुर्थ विलास है। आज के विलास की एक खास विशेषता है कि आज का विलास परासोली यानी कि चंद्र सरोवर पर है, जहां पर हमारे नंदनंदन और श्री स्वामी जी का रासस्थली का स्थान है, जो व्रज परिक्रमा में और व्रज में चंद्र सरोवर पर दर्शन के लिए गए हैं। वहां एक क्रास चौतरा भी है। इतना ही नहीं, यहां श्री गोसाई जी का विप्रयोग का भी स्थल है, जो हम प्रतीत करता है कि पुष्टि का रस प्राप्त करने की मैं इच्छा है तो तुम्हारे में विप्रयोग होना जरूरी है। ये मार्ग की विशेषता है। विप्रयोग यानी ताप। जो वस्तु की हमको चाहना है वो वस्तु हमें नहीं मिले तो हृदय में तो ताप होता है, उसको विप्रयोग कहा जाता है। श्री स्वामिनी जी की आनंद अंतरंग सखी चंद्रभागा के नेतृत्व में सखीजन
एकत्रित हुए। ठाकुर जी स्वामिनी जी की प्रसन्नता के हेतु अपने मुख्य मनोरथ करते हैं और आज खरमंडा, खीर, रसरूप, जलेबी और बासुंदी प्रमुख सामग्री के साथ अनेकानेक सामग्री उभय स्वरूप को धरी गई है और ठाकुर जी और स्वामी जी ने सब सखीजन को अविस्मरणीय आनंद प्रदान किया है। यही है चतुर्थ विलास की पुष्टि भावना। और आज श्री जी को चतुर्थ विलास के अनुसार भोग, श्रृंगार और वस्त्र आदि आते हैं। आज हम नवविलास यानी कि शक्ति का पर्व है। जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में सभी देवी देवताओं को मान सम्मान दिया है और अपनी अपनी जगह पे स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में दृढ़ आश्रय की विशेष आवश्यकता है और अन्याश्रय नहीं करना, यानी कि कोई देवी देवियों को मान सम्मान नहीं देना, ऐसी बात नहीं है। जब अन्याश्रय का विषय आएगा, जब अन्याश्रय का सत्संग आएगा, तब इस बारे में हम सत्संग करते हैं। लेकिन आज चतुर्थ विलास जो शक्ति का पर्व है, मुझे ज्ञान है तब तक सभी शक्ति एक ही स्वरूप का होती है, चाहे वो हमारी मां यमुना जी हो या कच्छ में विराजी हुई मड़वाली माता हो। मड़वाली माता का ये इतिहास है, मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक हिंदू राजपूत क्षत्रिय था जिसका नाम देवचंद था। देवचंद ने आज कच्छ में जहां माता का मठ है वहीं बैठ के शक्ति की उपासना की और भक्ति की। तब शक्ति प्रकट होके देवचंद को किया और देवचंद को आज्ञा की कि ये स्थल पर आप हमेरा मंदिर सिद्ध कराओ। देवचंद ने मंदिर सिद्ध कराया। आज जहां कच्छ में माता का मठ है वही स्थल पर। लेकिन जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, तब स्वयं शक्ति ने देवचंद जी को कहा कि अब मंदिर परिपूर्ण हो गया है, लेकिन आप द्वार बंद करके द्वारपाल के तरह हमारी भक्ति की उपासना की करो। 6 महीने की अवधि थी। साइंस के हिसाब से तो गर्भधारण के बाद 9 महीने में बालक परिपूर्ण होता है, लेकिन श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने कहा है कि हमारी 10 इंद्रियां और 11वां मन उसको बस करने की
हमारा मन की बात नहीं है भैया। इसलिए आज जो अन्य संप्रदाय में प्रपंच होते हैं उसका कारण सन्यासी मन है। महाप्रभु जी ने तो यहां तक किया है, कहा है कि हमारा जो 4 आश्रम में उसमें सन्यास आश्रम लास्ट में आता है, पर वो भी गृहस्थ जीवन में रहकर जब हमारी 10 इंद्रिया और 11वां मन तृप्त हो जाए, बाद संसार में रहकर भी सन्यास जीवन हम जी सकते हैं। जब ये सत्संग की बारी आएगी तब हम करेंगे। लेकिन आज जो माता का मठ का इतिहास बता रहा हूं उसमें हम आगे बढ़े। देवचंद जी का 5 महीने तक उन्होंने बाहर द्वारपाल पर बैठ के माता जी की शक्ति की उपासना की। 5 महीने के बाद जब अंदर से जाजर का रनकार सुनाई दिया, तब देवचंद की धीरज खत्म हो गई और 1 महीने पहले उन्होंने द्वार खोल दिया। तब शक्ति के पांव बाकी थे। देवचंद ने माता की क्षमा मांगी और हमारी गुजरात में और गुजराती में कहावत है कि भाई छोरा कछोरा होता है लेकिन मावतर का मावतर नहीं होती। इसी हिसाब से माँ ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन आज जब भी आप माता के मठ जाओ तो दर्शन करना, वहां शक्ति बिना पाँव की है। आज भी माता के मठ में शक्ति को पाँव नहीं है और देवचंद की जो मनोकामना थी, जो आशा थी, वो परिपूर्ण हुई। इस हिसाब से आज उसको माता का मठ आशापुरी माता के नाम से जाने जाते हैं। पूरे हिंदू राजपूत क्षत्रियों की मुझे ज्ञान है तब तक ये कुलदेवी है। ऐसे बहुत सारी शक्ति सनातन हिंदू धर्म में है, लेकिन पुष्टि मार्ग की शक्ति तो श्री यमुना जी है और पुष्टि मार्ग कृपा का मार्ग है। माँ की कृपा बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता और बालक जैसा भी हो, पागल हो, अधपाकल हो, बिना बुद्धि का हो, लेकिन माँ की कृपा सबसे पर एक जैसी होती है। पुष्टि मार्ग कृपा का मार्ग है। माँ की कृपा होने के बाद ही श्री वल्लभ का ब्रह्म संबंध मिलता है और ब्रह्म संबंध के बाद हमको श्री ठाकुर जी का सानिध्य और सेवा करने का अवसर मिलता है। आज के लिए चतुर्थ विलास का सत्संग के लिए इतना काफी है। आज का सत्संग श्री गोकुलेंदु प्रभु के युग्म चन्नारविंद और श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी के चतुर्थ पत्राणी है। इस हिसाब से मैं ये आज का सत्संग, चतुर्विलास का सत्संग श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। अस्तु
यमने महारानी की जय।